हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के 11th लेक्चर को। चैप्टर 3 का ये पार्ट नंबर 3 है। लास्ट टाइम हमने इंस्ट्रक्शन सेट को स्टार्ट किया था, जहां पे हमने ये देखा था कि डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं। और आई होप आपको समझ में भी चीजें आ गई थी। मैं ग्रुप पे कंटिन्यू ये पीपीटी शेयर कर रहा हूं आपकी एग्जाम प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। इस पीपीटी में वो सारी चीजें हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस पीपीटी को आपको फॉलो करना है शॉर्ट नोट्स के लिए। एंड साथ साथ आपको बुक को भी फॉलो करना है, बिकॉज बुक में कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी रहती हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शन सेट में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जैसे आपने हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस पे काम किया है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज किया। फॉर एग्जांपल एडिशन आपने करा होगा जावा में, जावा, सी प्लस प्लस, सी, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप आते हैं, वहां पे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। उन ऑपरेटर्स में जैसे आपने प्लस किया होगा, माइनस किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, डिवाइड किया होगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर होगा आपके पास। मतलब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। सेम उसी तरीके से हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर 8086 में भी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में कुछ ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से आपके पास अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट्स आते हैं, जस्ट लाइक एन नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बस यहाँ पे उसका सिंटेक्स थोड़ा बदल जाता है। तो उन्हीं सिंटेक्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। जो लॉजिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सेम होने वाला है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस होती है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए। अगर आप डिप्लोमा के किसी भी ईयर में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगा जहां पे मैंने अपने कोर्स की डिटेल्ड वीडियो बना रखी। वहां जाके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या देता हूं। बट जो नंबर होता है वो 95% से ऊपर स्कोर कराता हूं मैं। बहुत सारे रिजल्ट हमारे अच्छा हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, आज हमें पढ़ना है इंस्ट्रक्शन सेट में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात करी थी इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। लास्ट टाइम हमने डेटा ट्रांसफर वाला पार्ट को क्लियर कर लिया था। डेटा ट्रांसफर में हमने ये देखा था कि डेटा की मूवमेंट कैसे हो रही है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजना है, किसी मेमोरी लोकेशन या ऑपरेंड के बीच में, तो हम डेटा की ट्रांसफर कैसे करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में। आई थिंक कि आपको मुझे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन बताने की जरूरत है नहीं वैसे कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब हो गया आपके पास सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यहाँ पे कुछ चीजें आपको नहीं दिखेंगी, जैसे एडीसी, एसबीबी, आईमल एंड आई डिवाइड। मैं इसके बारे में आगे आपको बात बताऊंगा कि ये चीजें हैं क्या। द अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट इन द इंटेल 8086 microprocessor architecture comprises a variety of instructions that perform arithmetic operations। सिंपल है, यहाँ पे आपको बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे बेसिक, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, बहुत सारी चीजें, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ईटीसी। राइट, तो ये बेसिक हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। वन बाय वन हम सारे इंस्ट्रक्शन सेट को देखेंगे कि इन इंस्ट्रक्शन सेट का सिंटेक्स क्या है और एग्जांपल्स क्या होते हैं। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और 100% इस क्वेश्चन को आने के चांसेस हैं एग्जाम में, तो जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम्पल और सिंटेक्स जरूर देना है वहां पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट के साथ। सबसे पहला होता है ADD, दैट इज एडिशन। यहां पे स्पेलिंग पे ध्यान देना हमेशा। एडिशन के दो वेरिएंट होते हैं, एक होता है ADD जो कि ऐड है, सिंपल एडिशन। एक होता है ADC, वो भी एडिशन ही है बट वो विथ कैरी होता है। राइट, सो ऐड का मतलब एडिशन होता है। द ऐड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म इंटीजर एडिशन द 8086 assembly language. It adds the source operand to the destination operand and stores the result in the destination operand। अब इस बात को समझना, जैसे कि आप अगर नॉर्मल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होते, फॉर एग्जांपल हम जावा के एग्जांपल को लेते हैं, इंटीजर c इज इक्वल्स टू a प्लस b। आप कुछ ऐसा लिखते हैं। इसमें होता क्या है जावा में कि जो a और b की जो सम होती है वो c में जाके स्टोर होती है। बट 8086 की अगर आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की बात करें, तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल, वो क्या कहता है कि सोर्स हमारा है s प्लस डेस्टिनेशन। ये दोनों ऐड तो होगा, आप दोनों को डिफाइन करेंगे, दोनों हमारा ऐड होगा, बट जो रिजल्ट है वो किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा। इसका जो रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन में ही हमारे स्टोर हो जाएगा।
तो जो सोर्स प्लस डेस्टिनेशन का जो रिजल्ट होता है वो हमारे डेस्टिनेशन वेरिएबल में ही स्टोर होता है। और मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं कि सोर्स और डेस्टिनेशन के ये सिंपली आपके कोई भी रजिस्टर या कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। तो ये जो रजिस्टर है AX, BX या कोई मेमोरी लोकेशन, उन सब पे हमारा अल्टीमेटली डेटा स्टोर्ड है। तो बेसिकली अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं मूव AX एंड BX, तो ये क्या करेगा, ये AX में जो भी डेटा है, जो भी डेटा AX और BX में, उसको ऐड करेगा। ठीक है, यहां पर सोर्स और डेस्टिनेशन जो होगा, डेस्टिनेशन में जाके चीजें हमारी स्टोर हो जाएंगी। इसका कंप्लीट सिंटेक्स क्या होता है, ऐड डेस्टिनेशन एंड सोर्स, राइट। सिंपल सिंटेक्स है, डेस्टिनेशन एंड सोर्स। तो अगर आप मूव AX BX करेंगे तो BX का जो डेटा है वो AX में जाके ऐड हो जाएगा और उसमें स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। आपको ये सारे एग्जांपल्स को प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन सेट होता है ADC। अब जैसे हमारा एडिशन होता है ना, सेम वैसे ही हमारा ये भी इंस्ट्रक्शन सेट है, एडिशन विद कैरी। एडिशन विद कैरी जो है एक बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन है। जैसे आप नॉर्मल किसी भी नॉर्मल एडिशन को करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, 15 + 16। अगर आप ये एडिशन परफॉर्म करते हैं तो आप 5 + 6 करेंगे 11 का 1 कैरी आता है यहां पे, राइट। 1 कैरी हुआ, 1 + 1 2 और 3, राइट। तो अल्टीमेटली एज अ ह्यूमन ब्रेन आप प्रोसेस कर सकते हैं कि 15 + 16 = 31, बट अगर आप कंप्यूटर को ये प्रोग्राम देंगे करने को, तो कंप्यूटर भी यही सेम चीज करेगा कि वो एक नंबर को यहां प्रिंट करेगा, फिर एक कैरी लेगा, फिर उस कैरी को भी ऑपरेट करेगा। सो बेसिकली जो कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन में डिफरेंस होता है, हमारा ह्यूमन जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो इतना अडॉप्ट हो चुका है कि हम 9 + 5 बोल सकते हैं कि 14 होगा, या फिर हम किसी भी ऑपरेशन में कैरी ऑटोमेटिक ले सकते हैं, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं कर पाता। सो कंप्यूटर को अलग से कैरी को ट्रीट करना पड़ता है, और इस कैरी को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक अलग से इंस्ट्रक्शन सेट बनाया गया है, एडिशन विथ कैरी। The ADC instruction is similar to add instruction, but it also includes the carry flag। अब देखो, जब भी हमने माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट किया था तो मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे पास जो फ्लैग का पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, मल्टीपल फ्लैग्स थे, जैसे कैरी फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग। इन सारे फ्लैग का ना अपना एक काम होता है, अपनी एक ऑपरेशन होती है। जैसे उसमें काउंटर के लिए हम लोग यूज करते थे, लूप के लिए यूज करते थे काउंटर फ्लैग को। सो बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक कैरी फ्लैग भी होता है इन द एडिशन ऑपरेशन। दिस अलाउज फॉर द एडिशन ऑफ मल्टी वर्ड नंबर्स एंड इनेबल चेन एडिशन फॉर लार्ज नंबर। सो अगर हमारे पास लार्ज नंबर है या मल्टी वर्ड नंबर है, मतलब डेटा के फॉर्मेट्स है ना, बाइट एंड वर्ड, DB एंड DW, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, अगर उस फॉर्मेट में आपका डेटा है तो वहां पे कैरी की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए हम लोग ADC का यूज करते हैं। सिंपल है सिंटेक्स, ADC डेस्टिनेशन और सोर्स लिखना है आपको, और आपके सामने एग्जांपल्स मैंने दी दिए, मूव AX BX या मूव CX, ये लोकेशन भी है यहाँ पे कंप्लीटली मैंने यहाँ पे दे दिया। तो मैंने डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं ताकि आपको अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स समझ में आ जाए, ताकि आप एग्जाम में आसानी से इसको लिख पाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम की तरह ही लिख दिया ताकि आप उसको 4 लाइन की कोड अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाता है, राइट। इसके बाद हमारे पास बहुत सिंपल आता है एक इंस्ट्रक्शन से, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सिंपल है, सब डेस्टिनेशन एंड, आपको सिंपल है डेस्टिनेशन, सब डेस्टिनेशन एंड सोर्स, बेसिक है। सब्ट्रैक्ट द सोर्स ऑपरेंड फ्रॉम द डेस्टिनेशन ऑपरेंड, मतलब अगर हमारे पास सपोज करो कि ऐसा लिखा AX और BX, ठीक है, तो ये सोर्स को डेस्टिनेशन से डिवाइड माइनस करेगा, तो इसका जो एक सिंपल जो लिखावट होगा वो ये होगा AX - BX। ऐसे आपको लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि डेस्टिनेशन में से हम सोर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने लिखने के लिए बोला, आपको समझाने के लिए बोला, ऐसे लिखते नहीं हालांकि हम लोग असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस कर देता है। उसका सिंटेक्स जो है सिंपल है, यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया, आप एग्जांपल देख सकते हैं, राइट। इसके बाद सेम एक आता है सब्ट्रैक्ट विथ बोरो। अब जाहिर सी बात है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू हैव टू टेक बोरो। एडिशन में कैरी होता है, सब्ट्रैक्ट में बोरो होता है, हमने बचपन से पढ़ा था। तो जब हमारे पास बोरो होता है किसी भी ऑपरेशन, तो हम SBB इंस्ट्रक्शन सेट का यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट विथ बोरो। सिंटेक्स है SBB डेस्टिनेशन सोर्स ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट्स द सोर्स ऑपरेंड फ्रॉम द डेस्टिनेशन ऑपरेंड
along with the value of carry flag। सिंपल है, वही सेम डेफिनेशन बार बार है एंड इसकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए, आप एग्जांपल्स को देख सकते हैं। राइट, आप से कुछ लोग बोले थे जो नए ज्वाइनिंग थे उनको नोट्स नहीं मिला, मैं आज वापस से सारे ही नोट्स एक साथ भेजूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो लेक्चर्स हमारा 11 तक हुआ सारे नोट्स में भेज दूंगा, आप वहां से ले लेना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लाई। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप कई बार कंफ्यूज होते हैं अनसाइंड मल्टीप्लाई और साइंड मल्टीप्लाई में। कई बार एक्सटर्नल में या इंटरनल्स में आपका ओरल्स होता है और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास साइंड मल्टीप्लाई का मतलब क्या, अनसाइंड का मतलब। बहुत सिंपल है, अगर कोई नंबर जैसे मैंने ऐसा लिखा यहां पे 10, इसके पास कोई भी साइन नहीं है, ना पॉजिटिव है ना एनीवे इट्स अ पॉजिटिव नंबर, वो आपको समझ में आ रहा है कि इट्स अ पॉजिटिव नंबर, बट हमने कोई यहां पे साइन नहीं दिया है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या कि जो भी ऑपरेंड है आपके पास उसमें कोई भी साइन नहीं है, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अनसाइंड का मतलब क्या, साइन का मतलब। साइन का मतलब सिंपल है कि साइन का मतलब आपने कोई साइन लगा दिया। अब साइन क्या लगाओगे, प्लस तो हम लगाते नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि माइनस लगाओगे। तो अनसाइंड का मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मैंने यहां पे एग्जांपल दे दिया है। और नेक्स्ट होता है हमारे पास साइंड मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम लोग साइन का यूज करते हैं। इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आता है। एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि साइंड में बस नेगेटिव आएगा। आप अनसाइंड जब करेंगे तो वहां पे बस पॉजिटिव आएगा, बट जब आप साइन करेंगे तो साइन में आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आता है। क्योंकि एक नंबर 5 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये साइंड के अंदर आता है। बट अनसाइंड में केवल आप 5 ही लिख सकते हैं, वहां पे माइनस आप ट्रीट नहीं कर सकते। तो साइन मल्टीप्लिकेशन यूज होता है हमारे साइंड ऑपरेंड के लिए। आई मल इज यूज्ड फॉर साइंड एप्लीकेशन। एक बात हमेशा ध्यान रखने, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखेंगे एग्जाम में कॉपी पे, हमेशा कैपिटल अपर केस का यूज करना। जैसे ये है ना, हमेशा अपर केस का यूज करना, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रक्शंस है ना वो सब अपर केस में आते हैं आपके। IMAL is used for signed multiplication. It multiplies the content of the accumulator register। जो भी रजिस्टर्स हैं आपके उसके साथ वो मल्टीप्लीकेशन करके दे देता है आपको, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है एक और इंस्ट्रक्शन सेट, डिवाइड। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिंटैक्स, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे बस आपको समझा रहा हूं, बिकॉज ये सारे ऑपरेशंस आपको पहले से पता है। यू नो हाउ टू डिवाइड, यू नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। डिवाइड में भी सेम है, अनसाइंड डिवीजन होता है, एक साइंड डिवीजन होता है। अनसाइंड का मतलब सेम वही चीज होगी जिसपे कोई आप नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं। div is used for unsigned division operation in the 8086 इंस्ट्रक्शन सेट। सिंपल है, div डिवाइजर को आपका नाम देना है बस यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप एग्जांपल देख सकते हैं। और हमारा इसके बाद लास्ट इंस्ट्रक्शन सेट आता है idiv, जो कि है साइंड डिवीजन, राइट। idiv is used for signed division operation in the 8086 इंस्ट्रक्शन सेट। सिंटेक्स है idiv डिवाइजर, जो भी आपका डिवाइजर है, और इसको आप डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा कोड आपको लिख कर दिया, मूव ax से आप -100h पे जो डेटा है आप उसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे। सो बेसिकली ये मैंने छोटा छोटा कोड आपको दे दिया ताकि आप एग्जाम के लिए कोड को याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि एग्जांपल्स आप बताओ, एक्सप्लेन अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो वहां पे आपको ये चीजें देनी पड़ेगी, राइट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आई होप इसके बाद हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन सेट अरिथमेटिक में नहीं होता है। ये मेजर टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि आप एक बार बुक को भी पढ़ो, ताकि आपको जो बेसिक थोड़ी बहुत चीजें ऐसी जो मैंने यहाँ पे नहीं दिया वो आप बुक से देख लो, राइट। बाकी मैं यहाँ इस चैनल पे ट्राई कर रहा हूं कि मैं आपको सारी चीजें बहुत ही डिटेल्ड में बताऊं, बट उसके लिए जरूरी क्या है कि आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर ले, ताकि आपको सारे नोट्स मिले। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको आने वाले सारे वीडियोस डिप्लोमा की यहीं पे मिलेंगे बस। एंड उसके साथ साथ अगर आपकी जो भी फीडबैक है प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ओके, आज के इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 12 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।